सबसे पहले तो ज़रा इसे देखिए। कर्नाटका में रहने वाले दर्शन बाबू ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स में 1 करोड़ रुपए हार गए। और ये 1 करोड़ उनके नहीं थे, ये उन्होंने लोन पर लिए हुए थे। जब ये कर्ज नहीं चुका पाया तो क्रेडिटर्स ने दर्शन और इनकी वाइफ रंजिता को इतना हरास किया कि रंजिता को सुसाइड ही लास्ट ऑप्शन लगा। और ये ऐसा इकलौता मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में रहने वाले रामदयाल वर्मा ने तो ड्रीम 11 पर 13 करोड़ रुपए लुटा दिए और हारने के बाद उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। इंटरनेट पर आपको ऐसे हज़ारों केसेस मिल जाएंगे जहां जल्दी पैसे कमाने के लालच में आकर लोगों ने इन ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स पर पैसे लगाए और सारे पैसे गंवाकर जब कुछ हाथ नहीं आया तो उन्होंने अपनी जान देना ही आखिरी ऑप्शन समझा। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सुसाइड किया। ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो रोज़ इन ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का शिकार बनकर मेहनत से कमाए पैसों को इनकी भेंट चढ़ा रहे हैं। पर अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये ऐप्स लोगों पर कौन सा जादू करती है कि सबके सब भेड़ चाल चलते हुए इनके जाल में फंस रहे हैं। जब इतने लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं तो आखिर हमारी सरकार इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। जिन खिलाड़ियों को भारत के करोड़ों युवा अपना रोल मॉडल मानकर उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आखिर वो इन ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स को खुलेआम प्रमोट क्यों कर रहे हैं। सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपने शायद ये नोटिस नहीं किया होगा लेकिन IPL शुरू होते ही आपको हर जगह ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स की ऐड दिखना शुरू हो जाती है। फिर चाहे वो आपका फेवरेट यूट्यूबर हो या फिर आपका फेवरेट क्रिकेटर, हर कोई आपसे बस यही कहेगा कि सारे काम हम कर लेंगे और आप बस ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी ऐप्स पर टीम बनाओ। और जो लोग टीम बनाने को नहीं बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि अगर आपको क्रिकेट की नॉलेज नहीं भी है तो भी आप अपने जनरल नॉलेज का यूज़ करके प्रेडिक्शन कर सकते हो और घर बैठे लाखों कमा सकते हो। तो अब जब भोली भाली जनता ये देखती है कि वो सालों से जिस पर्सन को फॉलो करते आ रहे हैं या जिस पर्सन को अपना आइडल मानते आ रहे हैं, वो लोग फुल कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं कि आप घर बैठे लाखों कमा सकते हो, तो फिर जनता बिना सोचे समझे ऐसी बैटिंग ऐप्स को इंस्टॉल कर ही लेती है। और फिर यहीं से शुरू होता है इन बैटिंग या फैंटेसी ऐप्स का साइकोलॉजिकल जादू। ये ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स अपने यूज़र को गेम्स का एडिक्ट बनाने के लिए ऐसे ट्रिक्स का यूज़ करती हैं जिसके बारे में आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। खैर, इनके बारे में तो हम वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि गोवा और सिक्किम को छोड़कर इंडिया के सभी राज्यों में बेटिंग एंड गैम्बलिंग पूरी तरह से बैन है। और गोवा और सिक्किम में भी बेटिंग एंड गैम्बलिंग के सिर्फ कुछ फॉर्म्स को ही अलाउ किया गया है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आज ड्रीम 11, MPL और माई 11 सर्कल जैसी बेटिंग ऐप्स खुले में कैसे प्रमोट की जाती है, क्योंकि आखिर इन ऐप्स पर भी तो बेटिंग ही की जाती है। तो असल में दोस्तों, जिसको लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करनी होती है वो सबसे पहले लॉ के अंदर से लूप होल ढूंढ निकालता है। हमारे इंडिया में बेटिंग और गैम्बलिंग पूरी तरह से बैन है, इसलिए इन ऐप्स ने खुद को फैंटेसी गेमिंग ऐप का नाम दे दिया है। यानी ये ऐप्स कहती हैं कि हम कोई जुआ या सट्टा नहीं खिलवा रहे हैं कि जिसमें यूज़र की किस्मत अच्छी हुई तो वो पैसे जीत पाएगा, बल्कि हमारे ऐप पर तो यूज़र अपने नॉलेज और स्किल का यूज़ करके पैसे कमाता है। एंड इस तरह से हमारे इंडियन लॉ के एक छोटे से लूप होल का इस्तेमाल करके ये ऐप्स पूरी तरह से इलीगल से लीगल बन जाती हैं। लेकिन आई नो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर ये ऐप्स इनडायरेक्ट तरीके से इलीगल है तो फिर गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है, और तो और बड़े बड़े लोग क्रिकेटर्स और यूट्यूबर्स भी इनको प्रमोट क्यों कर रहे हैं। तो भाई देखो, बात अगर बड़े बड़े क्रिकेटर्स और यूट्यूबर्स की करें तो इन्हें ऐसी ऐप्स को प्रमोट करने के करोड़ों रुपए मिलते हैं। इसके अलावा भाई एक सच तो ये भी है कि ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तो ठीक से मालूम भी नहीं होता है कि ऐसी ऐप्स से जनता का कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स या सेलिब्रिटीज़ के पास इतना फ्री टाइम नहीं होता है कि वो जिस ऐप का प्रमोशन कर रहे हैं उसके बारे में पता लगाएं, किस ऐप का प्रमोशन करना है और किसका नहीं। ये सब उनके मैनेजर या असिस्टेंट देखते होंगे। और सेलिब्रिटीज़ का काम बस इतना सा होता है कि वो इन ऐप्स के ऐड शूट कर दें। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट ने समय समय पर बहुत से बेटिंग एंड गैम्बलिंग ऐप्स को इंडिया से बैन किया है। लेकिन बात जब फैंटेसी गेमिंग ऐप की आती है तो इसके लिए एक बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। इस बोर्ड का काम है फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए बेहतरीन स्टैंडर्ड सेट करना ताकि यूज़र को इससे होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। पर दोस्तों, यहाँ मज़े की बात तो ये है कि इस बोर्ड के CEO कोई और नहीं बल्कि अनवार शिरपुरवाला और हार्श जैन हैं,
जो कि ड्रीम 11 के प्रेसिडेंट एंड को फाउंडर हैं। वाह भाई, ऐसे बोलते हैं असली दिमाग। पहले अपने गेम को इतना एडिक्टिव बनाओ कि लोग इसके चक्कर में फंसकर सुसाइड करने लगे, और फिर खुद ही लोगों के सेफ्टी के नाम पर एक बोर्ड भी बना लो। तो अब जब एक फैंटेसी गेमिंग ऐप का मालिक ही इस बोर्ड का मेंबर है, तो वो भला फैंटेसी गेमिंग में कोई कमी कैसे निकाल सकता है। इसलिए फैंटेसी गेमिंग के नाम पर रोज चाहे हजारों सुसाइड हो रहे हों, लेकिन गवर्नमेंट तक ये बातें पहुंच नहीं पाती हैं। और अगर कुछ केसेस कोर्ट में पहुंचते भी हैं, तो इंडियन लॉ में फैंटेसी स्पोर्ट्स को लेकर कोई ढंग का कानून ना होने की वजह से ये केसेस हमेशा फैंटेसी गेमिंग ऐप के सपोर्ट में ही जाते हैं। अब दोस्तों, आई नो आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब लोग एक बार इस गेम में पैसा हार जाते हैं, तो फिर वे इस गेम को बार बार क्यों खेलते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब आपको इन 5 पॉइंट्स में मिलेगा। 1. लो एंट्री बैरियर। आपने कपिल शर्मा की वो ऐड तो ज़रूर ही देखी होगी, जिसमें वो बोलते हैं कि सिर्फ ₹1 में सुपी पर टीम बनाओ। अब बताओ भाई, ₹1 किसके पास नहीं है। किसी भी इंसान को दिन रात ये ऐड दिख रहा है कि ₹1 में टीम बनाकर लाखों तक का कैश कमाया जा सकता है, तो फिर वो भला टीम बनाने की क्यों नहीं सोचेगा। ऐसे फैंटेसी स्पोर्ट्स इतने कम पैसे में खेले जा सकते हैं कि किसी भी इंसान के मन में एक बार ये बात ज़रूरी आएगी कि चलो एटलीस्ट एक बार हम भी ट्राई कर ही लेते हैं। और फिर जैसे ही वो इंसान किसी फैंटेसी गेमिंग ऐप को इंस्टॉल करता है, तो उसके ऊपर उस गेमिंग ऐप का साइकोलॉजिकल जादू चलना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा अगला पॉइंट भी है। पॉइंट नंबर 2, फैंटेसी एस्केपिज्म एंड सेंस ऑफ ओनरशिप। इन ऐप्स को फैंटेसी ऐप बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ये यूज़र के दिमाग से खेलती है। ये ऐप्स यूज़र के लिए एक अलग ही काल्पनिक दुनिया बना देती हैं, जहां यूज़र अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम से भाग कर आता है और एक एक प्लेयर सेलेक्ट करके अपनी टीम बनाता है, जिससे यूज़र को ये एहसास होता है कि वो एक टीम का मालिक है। उसे अपने टीम से अटैचमेंट फील होती है और यूज़र को ये लगता है कि उसे दूसरे टीम के साथ कंपटीशन करना है। एंड ये चीज़ यूज़र को इतना ज़्यादा एक्साइट करती है कि फिर उसे फैंटेसी गेमिंग के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। 3. लिमिटेड टाइम इवेंट्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम्स। MPL जैसी फैंटेसी गेमिंग ऐप्स अक्सर स्पेशल इवेंट्स, टूर्नामेंट्स या फिर चैलेंजेस ऑफर करती हैं, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, और इन्हें जीतने पर इन ऐप्स के ज़रिए यूज़र को वर्चुअल रिवॉर्ड भी दिया है। ऐसे में यूज़र को ये एहसास होता है कि अगर तुरंत टूर्नामेंट या चैलेंज में हिस्सा नहीं लिया तो रिवॉर्ड हाथ से निकल जाएगा, और इस चक्कर में यूज़र रेगुलर बेसिस पे इन ऐप्स से कनेक्ट हो जाता है। एंड इस तरह से जब भी कभी यूज़र कोई रिवॉर्ड जीत लेता है, तो उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है। बेसिकली यूज़र को लगता है कि वो इतना टैलेंटेड है कि वो रिवॉर्ड जीत सकता है, और इसी चक्कर में वो इन ऐप्स पर और भी ज़्यादा गेम खेलने लगता है। 4. रियल टाइम अपडेट्स एंड पर्सनलाइजेशन। ये ऐप्स अपने यूज़र को गेम का रियल टाइम अपडेट देकर उन्हें एक्साइट तो करती ही हैं, लेकिन इसके साथ ही ये अपने यूज़र को पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन भी भेजती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस नोटिफिकेशन को देखिए, जिसमें यूज़र को बोला जा रहा है कि 7 बज चुके हैं, मैच की डेडलाइन आ गई है और तुमने अभी तक टीम नहीं बनाया। अब दिन भर में 10 बार ऐसे नोटिफिकेशन आएंगे, तो यूज़र को एक ना एक बार मन होगा ही कि चलो टीम बना ही लेते हैं। और दोस्तों, इसी से जुड़ा मेरा अगला पॉइंट है, जिसमें कहीं ना कहीं यूज़र की भी गलती है। 5. ग्रीड एंड लॉस। हमें बचपन से बताया गया है कि लालच करना बुरी बात है, फिर भी ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि वे बस एक गेम खेलकर लखपति या करोड़पति बन सकते हैं। लोग इन फैंटेसी गेम्स को कम अमाउंट के साथ खेलना शुरू करते हैं और फिर शायद थोड़ा बहुत पैसा जीत भी जाते हैं, लेकिन हमेशा तो उनकी किस्मत साथ नहीं देगी ना। इसलिए कभी ना कभी वो मोमेंट भी आ ही जाता है जब यूज़र की टीम हार जाती है। एंड इस समय पर भी इस ऐप से हटने के बजाय यूज़र के दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि चलो नेक्स्ट मैच खेलकर हारा हुआ पैसा रिकवर कर लेंगे। ज़्यादातर लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि फैंटेसी गेमिंग कोई स्किल का गेम नहीं है, बल्कि ये बेटिंग है, क्योंकि कौन सा प्लेयर कब कैसा खेलेगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए जब यूज़र की हार होती है तो वो बार बार पैसा रिकवर करने के चक्कर और ज़्यादा बार हारते जाता है। एंड एक समय के बाद जब यूज़र के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं या यूज़र के सिर पर भारी भरकम कर्ज चढ़ जाता है, तो फिर यूज़र सुसाइड का रास्ता चुनता है। दोस्तों, मैं यहाँ आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर गेम में बेटिंग करके पैसा कमाना इतना आसान होता तो आज बड़े बड़े लोग अपना काम धंधा छोड़कर इन ऐप्स पर बेटिंग ही कर रहे होते।
आपको ये याद रखना चाहिए कि ऐसी फैंटेसी गेमिंग ऐप्स लोगों का भला करने के लिए नहीं बल्कि अपना प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इन ऐप्स से डिस्टेंस बनाए रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अपने उन सभी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो फैंटेसी गेमिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या पता इससे उनकी आंखें ही खुल जाएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।